ईवीएम का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है कि ईवीएम गड़बड़ी करती नहीं है और ईवीएम गड़बड़ी कोई कर नहीं सकता है। चुनाव आयोग ने बकायदा इस पे मुहर लगा दी है और चुनाव आयोग ने तो बकायदा प्रैक्टिकली दिखला दिया कि देखिए कोई गड़बड़ी होती नहीं है। और इस देश का विपक्ष भी मुद्दा नहीं बनाता है ईवीएम को, तो फिर क्या गड़बड़ी है। और गाहे बगाए विपक्ष हिमाचल में जीत जाता है, कोई बंगाल में जीत जाता है, कोई कर्नाटक में जीत गया, कोई पंजाब में जीत गया और इन सब के बीच हाल में कोई तेलंगाना में भी जीत गया। तो ईवीएम तो गड़बड़ी होगी तो सब जगह होगी। लेकिन यह बात किसके जहन में आएगी कि यह भी गड़बड़ी के जरिए सत्ता दिलाई जाती हो, या आने वाले वक्त में राजनीतिक दिशा कैसी होगी इसको अपने अनुकूल बनाने के लिए ईवीएम का खेल चल रहा हो। थोड़ी देर के लिए सारी चीज भूल जाइए और जरा सोचना शुरू कीजिए कि अगर खुले आसमान तले, सड़क पर, गांव-गांव अगर हर कोई ये बताने निकल पड़े कि देखिए ईवीएम की गड़बड़ी क्या है और ये गड़बड़ी का नजारा और कहीं नहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर नजर आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील और उनके साथ कुछ समाज सेवी जुटे और उसके बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उस भीड़ से हमने भी सवाल किया ईवीएम को लेकर। जब इलेक्शन कमीशन खामोश है, वो कहता है सही है, विपक्षी राजनीतिक दल मुद्दा बनाने से कतराते हैं और लगातार ये विचार निकल कर आता है कि दरअसल इस देश के भीतर में ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है बल्कि विपक्ष ही नहीं है, इसीलिए मौजूदा मोदी सत्ता या बीजेपी जीत जाती है, तो फिर आपत्ति क्यों है। तब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने साफ तौर पर कहा कि दरअसल स्थिति इस देश के भीतर कितनी नाजुक है। अगर उसको चुनावी जीत हार से तय किया जा रहा है तो चुनावी जीत हार जिस मशीन पर टिकी है उस मशीन को पारदर्शी तो होना चाहिए। अब यह किसे पता है कि उस मशीन की पारदर्शिता उसके भीतर के सिस्टम को लेकर खराब कर दी गई, या फिर उसमें बहुत सारे फेरबदल किए गए, या फिर उस सिस्टम के भीतर भी कुछ नए सिस्टम को लागू करा दिया गया और एक नए तरीके की मशीन इस दौर में लगातार तैयार होती चली जा रही है। दुनिया के बड़े ऐसे देश भी हैं जिनके संबंध भारत के साथ और खास तौर से मोदी सत्ता के साथ बड़े करीब के हैं, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के वकील भी खुले तौर पर कर रहे हैं, जो कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को लेकर आए और उन्होंने जनता के सामने बतलाया कि देखिए 2-3 चीज समझ लीजिए। पहली बात, जो वीवीपैट होता है उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। जहां भी आप बटन दबाएंगे उसके बाद जो वीवीपैट में जो आपको चुनाव चिन्ह नजर आएगा, लेकिन वह चुनाव चिन्ह जब आप फाइनली निकालेंगे तो उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। यह भी कमाल की चीज थी। इसका भी खुला प्रदर्शन वो जंतर मंतर पर करने लगे और बताने लगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने इस दौर में 2 बड़े परिवर्तन किए। एक, वीवीपैट की जो ऊपर शीशे से देखने की मशीन होती है, उस शीशे में पहले सफेद शीशा था, अब उसको ब्लैक शीशे में कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरी स्थिति है, उसके भीतर जो लाइट जलती थी किसी बटन को दबाने के बाद, वो 15 सेकंड तक जलती थी, अब वो सिर्फ 7 सेकंड के लिए जलती है। और इसी बीच में तय निर्धारित हो जाता है कि ईवीएम दरअसल इसके भीतर जो आपने किया वही नजर आया। और इसी का डेमोन्स्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, चंद समाज सेवियों ने, कुछ एक्टिविस्टों ने मिलकर किया और लोग जुड़ने लगे। हमें लगता है एक नजारा इसका जरूर देखिए, उसके बाद इस बात की दिशा में बात बढ़ेगी कि इसका रास्ता क्या निकल सकता है और क्यों विपक्ष खामोश है और क्यों नैरेटिव भी बनाए जा सकते हैं। और नैरेटिव इस दौर में राम मंदिर को लेकर जो बन रहे हैं, उस नैरेटिव ने कभी राजनीतिक लाभ बीजेपी को दिया नहीं है इससे पहले भी। तो उस दौर का सच क्या था, मौजूदा सच क्या है। लेकिन पहले ईवीएम के उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखिए जिसको लेकर एक शोर है। क्या देश के हर जिले में, हर गांव में, हर पंचायत में इस तरीके से अब डेमोन्स्ट्रेशन यही लोग करने निकल पड़े हैं और साथ में जनता हजारों की तादाद में जुड़ने लगी है। आप वहां पे वोट देने जाते हैं, सिंबल पे वोट करते हैं, आप उसकी पर्ची देखते हैं और आ जाते हैं, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ उसमें वोटों की चोरी कैसे होती है। इसके अंदर ये जो बैलेट यूनिट देख रहे हैं, हमने 3 सिंबल रखे हैं। एक सिंबल है एप्पल, एक सिंबल है बनाना और एक है वाटरमेलन। केले का बटन दबाइए। मोबाइल आगे कर ले भाई, मोबाइल डाले आगे। हाँ, अब इधर आइए।
कि केला दिखा, आप भी दीजिए, केले को वोट दीजिए, केला को वोट दीजिए, ठीक है, हो गया वोट आपका। अब देखना, देखिए अपना सिंबल देखिए, केला आया, आप देखिए इसमें केला दिख रहा है, दोनों ने केला देखा, दोनों ने केला दबाया, तो इसमें से 2 वोट निकलना चाहिए बनाना, लेकिन यह देखिए इधर दिखा के भी निकाल के दिखाओ, एक एप्पल और एक बनाना, एक केला और एक सेब, सबकी वोट दिया गया था सिर्फ केले को। अब मैं फिर से ये आपको करके बताता हूँ, वाटरमेलन पे देखेंगे, हमने वाटरमेलन पे वोट दिया, देखिए पर्ची किसका आया, तरबूज, फिर से हम तरबूज को वोट देंगे, ये देखिए हमने फिर से तरबूज को वोट दिया, देखिए इसमें से वापिस से क्या हुआ, इसने वापिस तरबूज का वोट चोरी कर लिया। तो ईवीएम मशीन कैसे कमाल कर सकती है, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिल्ली के जंतर मंतर पर होता है। अब ये तैयारी कर रहे हैं, क्यों नहीं इसकी जानकारी देश के तमाम लोगों को दी जाए और उनके चौखट पर पहुंचकर इसकी जानकारी शहर दर शहर दी जाए, जिले दर जिले दी जाए। क्योंकि इन लोगों ने पत्र भी लिखा, तमाम नेताओं को पत्र लिखा, नेताओं की फहरिस्त भी इन्होंने हमें भेजी और बताया कि देखिए ये पत्र है, ये हमने राहुल गांधी को लिखा था, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा, ये सोनिया गांधी को लिखा, ये लालू प्रसाद यादव को लिखा, ये अखिलेश यादव को लिखा, ये स्टालिन को लिखा गया पत्र है। यानी इंडिया के भीतर शामिल तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को और उसमें राहुल गांधी को भी यह पत्र इन्होंने लिखा कि आप समझने की कोशिश कीजिए। उस पत्र के जरिए 2 ही संदेश हैं, एक तो जान लीजिए ये कैसे खेल होता है, और दूसरा अगर इस खेल पर आप खामोशी बरतेंगे तो इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जितनी डामाडोल है, वो बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, मजदूरों को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, या इस देश के भीतर में जो भी परिस्थिति गरीब के साथ जुड़ी है और देश और गरीब होते चला जा रहा है, दरअसल जनता उस बात से आहत है कि कहीं देश और पीछे तो नहीं जा रहा है, और पीछे जा रहा है तो जनता को ही जागृत होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भानु प्रताप सिंह, ये अगुवाई कर रहे हैं, इनके साथ सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे वकील हैं महमूद प्राचा, इनके साथ जुड़े हुए एक और शख्स हैं जिनका नाम है हिंजम राजेंद्र, जो कि मणिपुर के हैं खुद भी, लेकिन वो समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा एक इंजीनियर भी हैं, डीसी कपुल है। इसके अलावा भी कुछ और नाम है, वो प्रेम प्रताप हैं, कृष्णपाल सिंह है, विनय कुमार है। तमाम लोग एक के बाद एक जुड़ रहे हैं और इनका प्रयास है कि दरअसल देश की माली हालत और परिस्थितियां अगर राजनीतिक दलों पर ही छोड़ दी जाए तो वोट तो जनता को देना है, और जनता जब वोट देती है और नेता को चुनती है तो कुछ नेता जिम्मेदारी लेते हैं कि उन्हें चुना गया है। लेकिन अगर यह पहले से तय हो जाए तो फिर वह डेमोक्रेसी कहां गई, जनता के चुनने के वोट का महत्व कहां गया, वो तो गायब हो गया। और जो चुन के आएंगे वो पहले से अगर जानते हैं कि हमें चुनकर ही आना है, तो फिर उनका क्या मैनिफेस्टो, उनका कौन सी गारंटी, उनका कौन सा वादा, वो सब कुछ तो हवा हवाई होगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये वो कह सकते हैं कि देखिए जनता ने हमें चुना है, और इनके आर्गुमेंट है कि जनता ने इन्हें नहीं चुना है। दरअसल ये हो सकता है, पहले आप इसे समझ लीजिए कि ईवीएम के जरिए सत्ता को बरकरार सत्ता रख सकती है और विपक्ष कुछ नहीं कर सकता है। तो कोई भी एक सवाल पूछेगा, क्या ऐसी स्थिति में इंडिया जागरूक नहीं है? इंडिया से मतलब इंडिया गठबंधन है। क्या वाकई कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, कई बार मायावती ने इसका जिक्र जरूर किया, लेकिन मायावती इंडिया के साथ नहीं है। लेकिन हर चुनाव परिणाम के बाद मायावती इस बात का जिक्र जरूर करती है कि देखिए ईवीएम की गड़बड़ी से चीजें हो रही है। उन्होंने ये अंदेशा पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद भी किया, और उन्होंने ये अंदेशा तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद भी किया। यानी बीजेपी का जीतना और बीजेपी की जीत की रणनीति को बनाना इस ईवीएम मशीन पर टिका हुआ है क्या? अब यह बड़ा सवाल है, क्या वाकई इस देश के भीतर में विपक्ष या इस देश के पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं, अगर वही पहल नहीं कर रहे हैं तो क्या अब जनता जागनी शुरू हो रही है? जनता इस बात को समझने लगी है, या जनता समझ जाए इसको लेकर ही अब
सुप्रीम कोर्ट के वकील हों या सोशल एक्टिविस्ट हों या समाज सेवी हों, वह इन बातों को कहकर निकल रहे हैं कि आप हमें चाहिए तो कहीं जेल में भी डाल दीजिए, लेकिन हम अपनी बात को रखेंगे। इस तरीके से ईवीएम के जरिए सत्ता अपनी जीत की गारंटी ले रही है।